नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ। आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए, इस चैप्टर को मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूं। इसका कारण यह है कि आगे आपको कुछ चैप्टर मिलेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन हुआ या फिर इंटीग्रेशन हुआ। वो चैप्टर ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को सबसे पहले कवर करवा दे रहा हूं। अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो ये चैप्टर टोटल सूत्रों पर आधारित है, तो इसलिए हम लोग को सूत्रों को ज्यादा से ज्यादा जानना पड़ेगा। और मैं आपको सूत्रों को यहां सबसे पहले बताऊंगा, और सूत्रों को बताने के साथ साथ मैं उनके कुछ प्रूफमेंट भी बताते चलूंगा। इसलिए क्योंकि एग्जाम में कुछ सूत्रों के प्रूफमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे चैप्टर के बारे में कि इसका नाम क्या है, कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है इसके पहले की क्लास में, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, जैसे ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर इसके बाद में कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये सब त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब होगा कि इनका उल्टा। जैसे हमने लिख दिया यहां पर 1/साइन थीटा, क्योंकि इसकी पावर 1 है और ऊपर जाने पर वो पावर जो होगी माइनस में हो जाएगी, तो ये लिखा जाएगा इस तरह से। और पढ़ा क्या जाता है, साइन इनवर्स थीटा। तो ये आपकी होते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब हम डायरेक्ट सूत्रों पर चलेंगे। सूत्रों को वन बाय वन पढ़ाएंगे और उनके प्रूफमेंट भी बताएंगे। आप ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा, क्योंकि अगर आपको सूत्र नहीं मालूम होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए सूत्र को याद करने में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला फार्मूला है, इस तरह से लिखा जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इजकल टू होता है थीटा। तो अगर साइन इनवर्स साइन थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है, तो इसी तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उनके सबके साथ ऐसा सूत्र होता है। मतलब इसी तरह से 5 और सूत्र भी लिखे जा सकते हैं। एक कॉस के पदों में कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है, सॉरी, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा। और उसके बाद टेन के पदों में टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा। फिर उसके बाद में क्रम से चलेंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है थीटा के। फिर आगे बात आती है सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू होगा थीटा। लास्ट में कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू होता है थीटा। देखिए, सूत्र में ठीक उसी प्रकार से बात होती है जैसे हमने लिख दिया x इंटू 1/x, इसे कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। और चाहे हम ऐसा लिख दें 1/x इंटू एक्स, तो भी कैंसिल करने पर 1 आएगा। तो मतलब क्या है कि इस तरह से फार्मूले होते हैं। अब मैं एक का डेरिवेशन बता दे रहा हूं, मतलब उसका एक प्रूफमेंट बता दे रहा हूं। आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आप उस तरह से लगा ले जाएंगे जैसे वो ऐसे सारे लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम साइन इनवर्स साइन थीटा का प्रूफमेंट बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, इसको सिद्ध करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि जो कुछ भी आपको ब्रैकेट में दिखाई पड़ रहा है उसे कुछ आप मान लेंगे। बट हाँ, ध्यान रहे कि जो यहां है उसे नहीं मानना है। मतलब थीटा है तो थीटा के अदरवाइज आप कुछ भी मान सकते हैं। ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। बट आपको यहां जो है थीटा है तो थीटा नहीं मानना है। तो हम क्या करेंगे कि यह साइन थीटा को कुछ मान लेंगे कि माना साइन थीटा इक्वल टू ए। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन ए, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन ए। अब थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन, और ए को आपने साइन थीटा माना है, तो सॉरी, यहां पे ये हो जाएगा इनवर्स में करके। तो इनवर्स लगाएंगे और उसके बाद में ए की वैल्यू रखेंगे साइन थीटा।
यानी ये साइन जब इधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स ए लिखा जाएगा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, जहां ए वहां ए की वैल्यू पुटअप किया साइन थीटा, तो ये आ गया सूत्र। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, हमने किया क्या कि जो ब्रैकेट में है उसे ए मान लिया, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन उधर गया तो साइन इनवर्स ए, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, जहां ए वहां पर ए की वैल्यू पुटअप कर दे, बस हो गया। तो इसी तरह से जो शेष 5 बच रहे हैं उसको आप प्रूफ कर लीजिएगा, यहाँ पे हम टाइम नहीं लॉस करेंगे। सेकेंड वाला भी ठीक इसी प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर साइन, अब साइन आगे करें और साइन इनवर्स बाद में कर दें, तो साइन साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा ही होता है। ठीक उसी प्रकार जो अभी मैंने यहां पर बात बताई थी कि चाहे आप यक्स इंटू 1/x करो तो भी एक आएगा, और चाहे 1/x इंटू यक्स करो तो भी एक आएगा। तो ठीक इन दोनों फार्मूलों में सेम वही बात होती है कि आप चाहे साइन इनवर्स साइन थीटा करो तो भी थीटा ही रहेगा, और चाहे साइन साइन इनवर्स थीटा करो तो भी क्या रहेगा, थीटा। तो ठीक जो शेष 5 ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो बच रहे हैं उनके साथ भी इसी तरह से हम फार्मूला लिख लेंगे, इसमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती, बस पहचानने की जरूरत होती है। तो अब आगे देखिएगा, कॉस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है थीटा, फिर उसके बाद में टेन, और फिर टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है थीटा, फिर आगे है कोसेक, और फिर कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है थीटा, फिर उसके बाद में सेक सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू होगा थीटा, फिर उसके बाद में कॉट कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है थीटा। चलिए एक का प्रूफ देख लीजिएगा, साइन साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। जो ब्रैकेट में उसी को मान के चलना है, मान लेंगे साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू ए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए, यहां का इनवर्स हट जाएगा। अब उसके बाद में थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन ऐसे रहने दो, ए की वैल्यू पुटअप करेंगे साइन इनवर्स थीटा, बस हो गया, साइन साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू आया थीटा, तो प्रूफ। तो इस तरह से इतने फार्मूले यहां से कवर हो जाएंगे। हाँ आगे ध्यान दीजिएगा, थर्ड है साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है पाई अपॉन 2। साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 होता है। देखो यहां कुछ भी लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई अपॉन 2, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन कास इनवर्स वाई बराबर पाई अपॉन 2, ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोण कोई भी रखा जा सकता है। अब आगे ध्यान देना है कि अगला जो फार्मूला इस टाइप का होता है वो इस तरह से होता है कि टेन इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा इक्वल टू भी होता है पाई अपॉन 2, और उसके बाद में है कोसेक इनवर्स थीटा प्लस सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है पाई अपॉन 2। तो ये तीन फार्मूले इस तरह से लिखे जाते हैं, और इनका मान जो होता है वो पाई अपॉन 2 ही होता है। देखिए अब लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होती है कि ये पेयर उनको कैसे याद होगा कि साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ सॉरी टेन के साथ में कॉट, और कोसेक के साथ में सेक। इसे याद करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल पता होगा कि जैसे 90 प्लस माइनस थीटा, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिर वो सेकंड कोऑर्डिनेट में जहां पे 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा की बात आएगी तो वहां पे अनुपात जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से चेंज होते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा में चेंज होता है, और कॉस थीटा साइन में भी चेंज हो जाता है। उसके बाद में जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा में चेंज होता है, और कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज होता है। फिर उसके बाद में आगे कॉसेक थीटा जो होता है वो सेक थीटा में चेंज होता है, और उसके बाद सेक थीटा जो होगा वो कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। जैसे लिख दिया गया साइन 90 प्लस थीटा, तो ये बदल के हो जाएगा कॉस थीटा।
तो इस तरह से कन्वर्ट होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट में बता दिया ऐसा। तो आपको ये पेयर याद करने के लिए मैं थोड़ा सा यहां सहारा दे दे रहा हूं कि जिस तरह से 90 प्लस माइनस थीटा में ये अनुपात बदलते हैं, जिसके जिसके साथ में वही का यहां पर पेयर होता है। यानी साइन कॉस में कॉस साइन में बदलता है, तो साइन और कॉस का यहां पे इनवर्स में होता है पेयर। और उसके बाद में टेन कॉट के साथ कॉसेक का सेक के साथ में होता है। चलिए आगे हम लोग अब इसके प्रूफमेंट की बात करेंगे। तो पहले वाले को हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए लिखा क्या है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2। इसका प्रूफ देखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि यहां पे साइन इनवर्स थीटा और कास इनवर्स थीटा दो अनुपात आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और इन दोनों को आपको कुछ मानना पड़ेगा। मानेंगे कि साइन, सॉरी दोनों को नहीं, एक को ही मानेंगे। साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू ए, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू हमने मान लिया ए। तो जाहिर सी बात है कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन ए। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए। अब उसके बाद में इस साइन को लिखा जा सकता है कास पाई बाई 2 माइनस ए। ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है। साइन ए को लिखा जा सकता है पाई बाई 2 माइनस ए। चलिए कॉस पाई बाई 2 माइनस ए इक्वल टू ही साइन ए होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है। अब इस कॉस को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस ए। तो ये हो गया कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ए की वैल्यू यहां से देखिए साइन इनवर्स थीटा है। साइन इनवर्स को इधर ले आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू आ रहा है पाई अपॉन 2। तो ये प्रूफ हुआ। एक मैं और प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, बाकी जो तीसरा बचेगा उसे आप खुद प्रूफ करेंगे। दूसरा है टेन इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो प्रूफ देखिएगा इसका। देखिए इसमें किसी भी अनुपात को आप मान सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं है कि हम पहले को मान रहे हैं तो आप पहले को ही मानिए, किसी को भी माना जा सकता है। ऐसा कोई रीत रिवाज नहीं है कि पहले को ही मानते हैं। तो ये कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू हमने मान लिया ए, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट ए। अब उसके बाद में इस कॉट को लिखा जा सकता है टेन पाई बाई 2 माइनस ए। तो टेन जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए, और फिर सॉरी ए होगा यहाँ पे। ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए की वैल्यू है कॉट इनवर्स थीटा। इधर आएगा पॉजिटिव होगा, तो टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू आ रहा है पाई अपॉन 2। यह भी प्रूफ हुआ। तो तीसरा मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद लगा ले जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है 4 नंबर। ध्यान से सुनिएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। चलिए इसके बाद में एक्स में लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इजकल टू होता है साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से माइनस में भी होता है। माइनस वाला भी इस तरह से लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले एक टाइप के होते हैं। तो मैं एक बता रहा हूं, बाकी एक आप लोग खुद लगा लीजिएगा।
चलिए एक का प्रूफ देख लीजिएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों को मानते हैं, साइन इनवर्स एक्स को भी कुछ मानेंगे और साइन इनवर्स वाई को भी कुछ मानते हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, और उसके बाद में इधर मान लिया जाता है साइन इनवर्स वाई बराबर बी। एक्स को यानी एक्स के अनुसार हमने ए मान लिया, वाई के अनुसार हमने बी मान लिया। अब इसके बाद में मेरी बात पे आप गौर करिएगा कि जब कभी भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला आएगा तो उसे प्रूफ करने के लिए आप ये जान जाइएगा कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला इसमें लगाना होगा। ये बात आपको रटना पड़ेगा, यानी ये आपको याद होना चाहिए कि जब कभी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फार्मूले की बात आए तो वहां पर आप लोग साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाकर उसे प्रूफ करेंगे। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हाई स्कूल लेवल का फार्मूला है। तो अब यहां पर ध्यान ये देना है कि ये तो साइन ए प्लस बी ऐसा ही रहेगा, और उसके बाद में यहां से अगर हम लोग जो माने हैं यक्स की वैल्यू निकालें तो यक्स की वैल्यू आएगी साइन ए, और अगर वाई की वैल्यू निकालें तो वाई की वैल्यू हो जाएगी साइन बी। तो यहां आया क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अगर हम लोग साइन ए और साइन बी की वैल्यू देखें तो साइन ए की वैल्यू मालूम है हमें यक्स, और जबकि साइन बी की वैल्यू मालूम है वाई, लेकिन कॉस ए कॉस बी की वैल्यू नहीं फाइंड है। तो साइन ए के माध्यम से हम लोग कॉस ए का मान निकालेंगे और साइन बी के माध्यम से हम लोग किसका मान निकालेंगे, कॉस बी का मान निकालेंगे। ऐसा निकाला जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां हम निकाल दे रहे हैं, तो कॉस ए बराबर लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहां से आ रहा है, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक फेमस फार्मूला है, कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। तो अगर हम यहां पर कॉस स्क्वायर ए की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और उसके बाद अगर कॉस ए की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहीं से ये निकल के आया, एक बार हमने करके दिखा दिया, फिर आगे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद में यहीं से साइन बी की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे साइन बी से। तो कॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए इसे लिखा जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम लोग देख रहे हैं, हमको साइन ए की भी वैल्यू मालूम है, साइन बी की भी वैल्यू मालूम है, कॉस ए कॉस बी की भी वैल्यू मालूम है, बस आगे सॉल्व करने की जरूरत है। इसकी वैल्यू यक्स और इसकी वैल्यू है कॉस बी की अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू वाई और इसकी वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी साइन बी की वैल्यू कितनी है, साइन बी की वैल्यू वाई है, और कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इस साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स, और आगे जो है उसे लिख देंगे x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। a और b की वैल्यू पुटअप करेंगे तो a का मान जो है वो साइन इनवर्स x है और b का जो मान है वो साइन इनवर्स y है। तो यहां रख देंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया। अब अगर माइनस वाला आपको प्रूफ करना है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो उसके लिए आप बस इतने अंतर है कि अगर प्लस वाला रहेगा तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाना है, और अगर माइनस वाला है तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाना है। बाकी प्रोसेस सेम है।
तो इसे नोट करने की जरूरत है तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद में पांचवा फार्मूला इसी टाइप का है जो काश के पदों में रहेगा। चलिए आगे 5 नंबर, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और माइनस में इस तरह से होगा कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई बराबर कास इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां प्लस तो यहां माइनस लगाना है और अगर यहां माइनस तो यहां प्लस लगाना है। अब आगे हम प्रूफ की बात करेंगे, तो पहला प्रूफ कर रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स यक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रोसेस सेम है, cos इनवर्स x को भी कुछ मानना पड़ेगा और cos इनवर्स y को भी कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं सपोज दैट cos इनवर्स x बराबर a और उसके बाद में cos इनवर्स y बराबर b। तो अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा यहां से cos a, y की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा cos b। अब फिर वही बात है कि अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y रहेगा तो आप इसे cos a प्लस b के फार्मूले से प्रूफ करेंगे। तो आगे हम लोग cos a प्लस b का फार्मूला लिखेंगे। तो cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन b, ये होता है। अब सूत्र जैसे ही हम लिखेंगे थोड़ा सा हम लोगों को यहां पर डिस्टरबेंस दिखाई पड़ेगा। है क्या कि cos a cos b की वैल्यू एक्स वाई की पदों में मालूम है, लेकिन साइन ए साइन बी की वैल्यू नहीं मालूम है, तो इसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे पिछले में हमने कन्वर्ट किया था। तो आप cos a से साइन ए निकाल सकते हैं उसी फार्मूले के माध्यम से। अब के लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू कितनी है x, तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन ए की ये वैल्यू हो गई। उसके बाद में cos b से निकाला जा सकता है साइन b की वैल्यू और ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर b और ये साइन b इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि cos b की वैल्यू y। अब हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, ये cos a प्लस b बराबर cos a की वैल्यू यक्स है तो यक्स रखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू y है, माइनस साइन a की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन b की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस को उधर ले जाएंगे जब तो इनवर्स में हो जाएगा और यहां केवल बचेगा a प्लस बी, तो ये हो गया cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू पुटअप करेंगे, ए की वैल्यू है cos इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू है cos इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई बराबर cos इनवर्स यक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया इसका प्रूफ। अब आगे अगर यहां पर cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई की बात आएगी तो वहां पे आप cos a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे और cos a माइनस बी के फार्मूले में यहां प्लस लग जाएगा, बिल्कुल उल्टा चलता है। अगर यहां माइनस तो यहां प्लस और अगर यहां माइनस तो सॉरी यहां प्लस तो यहां माइनस हो जाएगा।
फिर अगला फार्मूला tan के पदों में है, बिल्कुल इसी टाइप में। देखिए 6 नंबर, tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स यक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY। माइनस के रूप में माइनस वाला इस तरह से होता है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स यक्स माइनस वाई अपॉन 1 + XY। यहां भी थोड़ा रिमार्क करने की जरूरत है, अगर यहां प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाएगा, और यहां माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, उल्टा चलता है। अब देखिए हम एक प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, बाकी एक जो बचेगा उसे आप खुद प्रूफ कर लीजिएगा। पहला, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू है tan इनवर्स यक्स प्लस वाई बटा 1 - XY। ध्यान दीजिएगा, दोनों को फिर मानना पड़ेगा अलग अलग। सपोज दैट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, और उसके बाद में tan इनवर्स वाई इक्वल टू बी। तो यक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो ये हो जाएगा tan ए और वाई इक्वल टू हो जाएगा tan बी। यहां पर किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan ए प्लस बी या tan ए माइनस बी का फार्मूला tan के ही पदों में होता है, उसमें कोई दूसरा नहीं रहता है। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे, चूंकि tan ए प्लस बी इक्वल टू होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 - tan ए इंटू tan बी। यानी अगर जब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई आएगा, तो आप यहां पे तुरंत समझ जाना कि tan ए प्लस बी का फार्मूला लगाना है। tan ए प्लस बी का फार्मूला याद होना चाहिए, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 - tan ए इंटू tan बी। जिसको फार्मूला याद नहीं होगा कुछ नहीं कर पाएगा। आगे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा tan ए प्लस बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू यक्स है, इसकी वाई है, अपॉन 1 - XY हो गया। tan उधर ले जाएंगे और ये हो गया a प्लस बी बराबर tan इनवर्स यक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY। ए और बी की वैल्यू पुटअप करने हैं, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY। प्रूफ। तो माइनस वाला इस तरह से प्रूफ कर लीजिएगा, उसमें tan a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, और tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। उल्टा हो जाएगा, जिसमें जो है उसी का भी बिल्कुल अपोजिट कर देना है। तो इस टाइप के फार्मूले खत्म हुए, जो साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी के फार्मूले से, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी के फार्मूले से, tan ए प्लस बी या फिर tan ए माइनस बी के फार्मूले से, इतने फार्मूले प्रूफ किए जाते हैं। चलिए 6 तो हो गया, 7 नंबर देखिएगा। अब हम लोग कुछ ऐसे फार्मूले पढ़ेंगे जो साइन टू ए, कॉस टू ए और tan टू ए के फार्मूले से प्रूफ होंगे। तो ध्यान देना, जैसे अगर लिख दिया गया टू साइन इनवर्स एक्स, तो इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 - x²। ये होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए ध्यान दीजिएगा, बस इसमें एक ही रेशियो है, इसी को मान लेना है। मान लेंगे
कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। अब जब कभी भी यहां पे जैसे टू साइन इनवर्स एक्स आया और टू कॉस इनवर्स एक्स आया या टू tan इनवर्स एक्स आया, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि जैसे टू साइन इनवर्स एक्स है तो साइन टू ए के फार्मूले से ये प्रूफ होगा। इतना बात आपको याद रखना होगा। तुरंत आप अपनी तरफ से साइन टू ए का फार्मूला लगाएंगे। साइन टू ए इक्वल टू होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, नो टू साइन ए इंटू कॉस ए होता है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टू ए, तो ये होगा टू एक्स। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, फिर एक डिस्टरबेंस आया कि कॉस ए की वैल्यू नहीं मालूम है, साइन ए की वैल्यू मालूम है, तो आप बहुत आराम से यहां पर कॉस ए की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हमने पहले ही बता दिया है। तो इसे लिखा जा सकता है रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू एक्स है तो ये हो जाएगा रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां कॉस ए है वहां पे लिखेंगे रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद में ये बिल्कुल टू ए यहीं रहने दीजिए, साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और आगे है टू एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो टू ए की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहां हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ। बस इतना सा ही काम करना है कुछ नहीं। लेकिन जब ये सब सूत्र याद नहीं होंगे तो बहुत कुछ हो, मुश्किल सा लगता है, तब कुछ नहीं समझ में आता है। आगे फिर कॉस के पदों में 8 नंबर देखिएगा, टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलिए प्रूफ, इसी को मान लेना है। सपोज दैट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ए। तो अब देखिए यहां पर हम लोग cos 2a का फार्मूला लगाएंगे। cos 2a का फार्मूला, कई फार्मूले होते हैं cos 2a के। देखिए टू cos 2a के इतने फार्मूले होंगे। एक तो होता है टू cos स्क्वायर a माइनस वन, और एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और एक होता है cos और साइन दोनों के पदों में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक tan के पदों में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसके चार चार फार्मूले होते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने कॉस ए को यक्स मान लिया है तो इन चारों में से हम कौन सा फार्मूला यूज करना उचित समझेंगे, ये वाला। क्योंकि यहां लिखा क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको हम रख देंगे टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। देखो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ फार्मूला चूज करेंगे कि कौन सा लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है कि चार चार फार्मूले होते हैं इसके और कौन सा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ अप्लाई कर देना है। अब आगे ध्यान देना, ये हो जाएगा टू ए बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसकी वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये भी प्रूफ हुआ। अब इसी तरह से आपका जो बच रहा है वो tan के पदों में बच रहा है। तो आगे 9वां है, देखिए 9वां सूत्र देखिएगा, टू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो अब देखिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। मान लेना होगा
कि tan इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर हो जाएगा tan a। अब जहां 2 tan इनवर्स x की बात आएगी वहां हम लोग tan 2a का फार्मूला लगाएंगे। अब ये तो आइडिया आपको समझ में आ ही गया होगा। tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये tan 2a अभी ऐसे ही रहने देते हैं, a की वैल्यू x है तो 2x अपान 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर होगा। तो 2a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी प्रूफ। इसके बाद में tan के ही पदों में एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका प्रूफ अक्सर आता है। ध्यान दीजिए, इसका हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। एलएचएस लेकर के आरएचएस लाएंगे। इसमें किसी को मानना नहीं है, जो फार्मूला हम लोग सीखे हैं उसी के माध्यम से इसे प्रूफ कर देना है। अगर यहां तक हम लोग बात करें तो यहां तक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहां तक लगाएंगे, उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई प्लस आगे भी हो जाएगा tan इनवर्स z। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी फार्मूला होता है तो वो केवल एक स्टैंडर्ड बताता है कि उसी तरह से हमको चलना है, कि उस तरह से अगर कोई चीज दिखेगी तो उस तरह से हमें सॉल्व करना है। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये बता रहा है कि इस तरह से कोई चीज लिखा होगा तो जो व्यवहार इसके साथ वही व्यवहार उसके साथ पे होगा। यानी जैसे ये tan इनवर्स, अब ये सब इसके लिए कोड बन जाएगा, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूप यहां भी दिख रहा है। बट अंतर इतना है कि जहां x वहां आपको पूरा इतना रखना पड़ेगा और जहां y वहां पे z यूज करना पड़ेगा, रूप वही है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो जहां x वहां पे आपको x प्लस वाई प्लस सॉरी अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई रखना होगा, जहां y वहां z, तो tan इनवर्स x प्लस वाई हो गया बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो जहां x वहां x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड। अब इसी को सॉल्व कर लेना, आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई, और फिर z का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस z, और एक्स वाई में z का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई जेड, और नीचे पूरे के अपान में 1 माइनस एक्स वाई रहेगा, और फिर पूरे के अपान में क्या होगा, यहां 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। फिर इस z का इस x और y में जब मल्टीप्लाई होगा तो आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये पूरा कैंसिल और बचा क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड। अब आपको यहां से बिल्कुल इसे मैच करेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने चूंकि लास्ट में एक्स जेड लिख दिया और यहां दूसरे स्थान पे लिख दिया, मतलब पहले ही लिख दिया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो संख्या और चिन्ह जो है वो सेम होना चाहिए, स्थान से कोई मतलब नहीं होता, इधर उधर लिखा जा सकता है। तो ये आपका आरएचएस प्राप्त हुआ।